रात का समय था। एक लड़का स्लीपर बोगी में ऊपर वाली सीट पर लेटा था। तभी उसी के नीचे वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठ गई। ट्रेन में काफ़ी अंधेरा था। पूरी बोगी में एक आध लाइट जल रही थी। जब कुछ देर के बाद लड़के की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी तलाकशुदा पत्नी नीचे वाली सीट पर बैठी है। फिर जो होता है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। विनोद और विमला दोनों पति पत्नी थे, लेकिन 2 साल पहले उन दोनों में तलाक हो गया था। विनोद को जब आज उसकी पत्नी अचानक से ट्रेन में मिली तो उसे देखकर उसकी जान निकल गई। उसकी पत्नी विमला एक साधारण कपड़े में बहुत कमज़ोर सी बैठी थी। विमला का चेहरा भी लटका हुआ था, मानो किसी परेशानी में हो या उसका कुछ खो गया हो। इत्तेफाक देखिए, जब विनोद ने विमला को देखा तो अचानक से उसकी नज़र विनोद पर पड़ी। विनोद को देखते ही विमला ने अपनी आंखें शर्म से झुका ली और नज़रें घुमाकर खिड़की की तरफ देखने लगी। पहले तो विनोद असमंजस में पड़ जाता है कि ये विमला ही है या कोई और, पर जब विनोद ने गौर से उस लड़की को देखा तो उसे पता चल गया कि ये विमला ही है। विनोद तुरंत ऊपर से नीचे आ गया और विमला के सामने वाली सीट पर बैठ गया और विमला से पूछा कि आपने अपनी ऐसी हालत क्यों बनाई है? क्या आपने अभी तक दूसरी शादी नहीं की? कुछ देर तक तो विमला नहीं बोली, फिर अचानक ही उसने कहा, जी नहीं। फिर विमला ने पूछा, क्या आपने शादी कर ली? विनोद ने ना में सिर हिला दिया। एक दूसरे की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए दोनों खामोश रहते हैं। विनोद धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाता है और विमला से पूछता है, तुमने अपनी ये कैसी हालत बना ली है और आप कहाँ जा रही हो? मैं अपने भाई के पास दिल्ली जा रही हूँ, वो वहीं पर अपने घर में रहता है। मेरी माँ की तबीयत खराब है, उसी की सेवा के लिए जा रही हूँ। फिर विमला ने भी यही सवाल किया, और आप कहाँ जा रहे हैं? विनोद ने कहा, मैं भी दिल्ली किसी काम से जा रहा हूँ। इसी तरह से दोनों कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। विनोद ने कहा, तुम पहले कितनी चंचल थी, पर अब तुमने अपना यह हाल क्यों बना लिया है? विमला ने कहा, मैं छोटी मोटी जॉब करके पैसे कमा लेती हूँ, जिससे मेरा गुजर बसर हो जाता है। विनोद ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब हमारा तलाक हुआ था तब वकील तुम्हें 20 लाख रुपए मुझसे दिलवा रहा था। उस दिन तुमने मुझसे पैसे ले लिए होते तो आज तुम्हारे पास खुद का स्कूल होता। फिर विमला ने जो विनोद से कहा उसे सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। विमला ने कहा, अगर उस वक्त मैं तुमसे पैसे ले लेती और खुद का स्कूल चला रही होती तो मेरा ज़मीर मुझसे कहता कि मैं तुम्हारे पैसों से पल रही हूँ, इसीलिए मेरे लिए पैसा लेना मुमकिन नहीं था। विनोद ने कहा, मैंने अब पीना भी छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ कि काश मैं पहले ही अपने आप को सुधार लेता तो मेरे ये हाल नहीं होते और तुम मेरे पास होती। मुझे लगता था कि मैं ही सही हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है, मैं अपने आगे तुम्हारी एक भी नहीं सुनता था। कहते कहते विनोद की आंखों में आंसू भर आए और कहा, क्या तुम फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आओगी? विमला ने विनोद को गले से लगा लिया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने आज तक किसी से शादी नहीं की। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। आज दोनों अपनी गलती पर पछता रहे थे।